नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो के अंदर। तो देखिए हमने क्या डिस्कस किया था। निफ्टी के अंदर बहुत ही बड़ा एक्सपायरी के दिन एक मूवमेंट आया था। देन उसके बाद क्या हुआ, निफ्टी ने एक छोटा सा पॉज लिया। यहाँ पे डे चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कोई मूवमेंट किया नहीं है लास्ट फ्राइडे के दिन। अगर हम देखें तो अब निफ्टी एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है फिर से, क्योंकि यहाँ पे अगर निफ्टी होल्ड कर रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे ही इस कैंडल का जो हाई है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ का जो हाई है 24,750 का जो हाई है, इसको जैसे ही निफ्टी 50 ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो आपके पास बहुत ही अच्छे टारगेट ऊपर की साइड निकल के आने वाले हैं। वो टारगेट कौन से होंगे, किस तरीके से आपने ट्रेड करना है, वो समझने के लिए एक बार हमें 15 मिनट का चार्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। तो यहाँ पे पूरा दिन निफ्टी 50 ने छोटा मोटा जो मूव किया, देन उसके बाद बिल्कुल साइडवेज ही निफ्टी ने ट्रेड किया है। सिमिलर बैंक निफ्टी का भी सिमिलर था, उसने भी साइडवेज ही ट्रेड किया। अब देखो जी कुछ लेवल हमने लास्ट डे जब हमने एनालाइज किया था निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो जो कुछ लेवल हमने ड्रॉ किए थे उन लेवल्स के ऊपर निफ्टी 50 निकला नहीं, और जिस वजह से एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को नहीं मिला है। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रेड है वो बहुत ही अच्छा ट्रेड बने, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला केस क्या है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है मंडे के दिन कल को, तो आपने देखना है कि निफ्टी पहले 1 से 1.5 घंटा किस साइड ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी वोलेटाइल नहीं होता, ऊपर और नीचे दोनों साइड का मूवमेंट नहीं करता और एक साइड का ही ट्रेड देता है, जैसे कॉल साइड का ट्रेड देता है और ऊपर ही चलता है, तो 1 से 1.5 घंटे के बाद आपने भी कॉल साइड का ही ट्रेड देखना है। 1 से 1.5 घंटे का मीनिंग ये है, 10:30 बजे तक अगर निफ्टी 50 ऊपर की साइड चल रहा होगा तो आपने 10:30 के बाद अगर उससे भी सेफ आपने जाना है तो 11 बजे के बाद आप देखिए आपको उसी साइड ट्रेड लेना है जिस साइड निफ्टी 50 मूवमेंट दिखा रहा है। ये हो गया आपका फ्लैट का एक ट्रेड। अगर नीचे को चलता आ रहा है तो आपने पुट साइड का ही ट्रेड देखना है, 1 से 1.5 घंटे तक आपने वेट करना है। अगर यहाँ पे निफ्टी 50 गैप अप ओपन हो जाता है किस लेवल के आसपास, 24,850 के आसपास ओपन होता है, तो फिर आपने एक पुट का ट्रेड यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल एक छोटे एसएल के साथ। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप 24,850 का यहाँ पे लेवल देखें तो यहाँ से आप एक 20 पॉइंट का एसएल रख करके एक पुट का ट्रेड आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद एक बार सेलर यहाँ पे बहुत ही लास्ट टाइम बहुत ही अग्रेसिव तरीके से सेलरों ने यहाँ पे सेल किया है, तो वो सेलर एक बार फिर से यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर वो एक्टिव होते हैं तो वो यहाँ से निफ्टी को फिर नीचे की साइड लेके आएंगे, तो फिर आपको बहुत ही अच्छा टारगेट 24,700 तक का आपको यहाँ से टारगेट देखने को आराम से मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं इस कैंडल का जो लास्ट जो लो था वो इसके आसपास था। जो लो की अगर मैं बात करूं 2 डेज़ का पीछे का मैं अगर लो देखूं 24,290 के आसपास का लो लगाया है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे बायर्स का जो बायर हैं उनका एक्टिव बिल्कुल होना उन्होंने होना है। क्योंकि उनका होना तय इसलिए है क्योंकि जब भी एक नीचे की साइड आप कह लो प्रॉफिट बुकिंग जहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग नीचे की साइड आ रहा है, तो वहाँ पे बायर बहुत ही अग्रेसिव तरीके से यहाँ पे नीचे की साइड बाय करने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर डाउन साइड निफ्टी गैप डाउन खुलता है मॉर्निंग के टाइम, तो आपको यहाँ पे पहली कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो आपको कॉल साइड का ही ट्रेड देखना चाहिए। तीनों केसेस मैंने आपको बताए हैं। अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास आप 15 से 20 पॉइंट का एसएल लगा करके एक पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको 150 से लेके 200 पॉइंट का आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो जिस साइड मार्केट निफ्टी 50 जिस साइड
पहले 1 से 1.5 घंटे ट्रेड कर रहा होगा उस साइड ही आप लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर ग्रीन में होगा तो आपने कॉल साइड बाय करना है, अगर रेड कैंडल बन रहा होगा इसके नीचे आ रहा होगा तो आपने पुट साइड ट्रेड देखना है। लेकिन कंडीशन ये है 1 से 1.5 घंटा आपको फ्लैट के केस में वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है, बड़ा गैप डाउन, तो मैंने आपको बताया इस लेवल के आसपास आप कॉल को बाइंग कर सकते हैं। इसके बीच में अगर बाइंग करेंगे तो फिर आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे आपके प्रॉफिट रेशो जो है वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसी वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया। तो ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखा जाए एक एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। देखो हमने यहाँ पे भी 2 लेवल ड्रॉ किए थे लास्ट टाइम, 3 लेवल ड्रॉ किए थे कैसे कैसे टारगेट आएंगे, लेकिन ऊपर की साइड बैंक निफ्टी ने इन लेवल्स को ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पे देखना क्या है, अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखिए ये जो लेवल है मैं इसको एक बार लगा देता हूँ। अगर 53,890 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है ऊपर की साइड, जो आपको लेके जाएगा 54,000 तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन 54,000 जो लेवल है वो ग्राउंड लेवल है, उस लेवल को आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करके ही ट्रेड करना पड़ेगा। वहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। अगर वहाँ पे सेलर एक्टिव हुए तो फिर एक यहाँ पे रेड कैंडल का डे के ऊपर बनना बिल्कुल तय है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने ट्रेड किस तरीके से करना है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं बात करूं 53,300 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो आपको पुट साइड के ट्रेड को एक बार देखना चाहिए। यहाँ पे जो आपके पास टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 52,900 तक का आपके पास टारगेट निकल के आएगा। अगर 53,300 का लेवल ब्रेक हुआ तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी बड़ा टारगेट निकल के आने वाला है 300-400 पॉइंट का। लेकिन अगर यहाँ पे साइडवेज बैंक निफ्टी रहता है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। साइडवेज होने के बाद बैंक निफ्टी की साइड ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर रहा है उस तरीके से आपको ट्रेड देखना पड़ेगा। ऊपर की साइड देखिए, ऊपर की साइड ट्रेड अगर आपने सेफ ट्रेड लेना है कॉल साइड तो फिर आपको 53,890 का लेवल बिल्कुल वेट करना पड़ेगा। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता है आप बिल्कुल कॉल साइड का ट्रेड मत देखिए। लेकिन अगर नीचे का आपने सेफ ट्रेड देखना है तो 53,300 का जो लेवल है उसको अभी आप एक बार अपने माइंड में बिल्कुल या अपने चार्ट के ऊपर आप एक ये वाला लेवल ड्रॉ करके रखना। इस लेवल के ऊपर या नीचे ही आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे देखिए मैं इस लेवल को हटा देता हूँ। ये जो लेवल है इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये लेवल निकलेगा तभी ऊपर का आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 54,000 के ऊपर एक अच्छा कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट का, तो जैसे हमने लास्ट डे आपको बताया था 54,200 का जो लेवल है वहाँ तक के टारगेट आपको बड़े ही आसानी से देखने को मिल जाएंगे, कल के कल ही आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा बैंक निफ्टी किस साइड ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर रहा है। छोटे छोटे स्कैल्पिंग करने से आपका एसएल हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी भी वोलेटाइल है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वोलेटाइल हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपका सेल का और बाय का दोनों साइड का मार्केट एसएल खाने के बाद ही मूव करेगा। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग के टाइम में अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको वेट करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है ट्रेड करते समय। लेकिन ये लेवल अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर आप तुरंत एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 30 से लेके 35 पॉइंट का एसएल आपको लगाना पड़ेगा मिनिमम, अगर आप एसएल, क्योंकि कहीं जगह पे ऐसा है कि एसएल बहुत बड़े बन रहे हैं, 100 पॉइंट के भी बैंक निफ्टी के अंदर एसएल बन रहे हैं। ऐसे एसएल के अंदर हम सर्वाइव तभी कर पाएंगे अगर हम अपने मैनेज करके रखेंगे अपने फंड को, अपना मनी मैनेजमेंट करके रखेंगे, तभी हम ऐसी मार्केट के अंदर, क्योंकि देखो
300-400 पॉइंट की एक कैंडल बन रही है। यहाँ पे देखो ये 3 से 4 कैंडल कैसी हैं, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, देन फिर ग्रीन कैंडल, ये देखो रेड कैंडल ब्रेक डाउन, लेकिन उसके अगेंस्ट यहाँ पे कैंडल बना, कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना। इस कैंडल का देखो, इस कैंडल का मैं अगर लो बताऊँ आपको तो लो लगा हुआ है 53,178 का, लेकिन अगर इसकी मैं हाई की बात करूँ तो हाई है 53,868 का। अब देखो कितने 500 से 600 पॉइंट की जो एक कैंडल है, तो ऐसी एक कैंडल बन गई तो आपका पूरा अकाउंट भी वाइप आउट हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों ने बड़े ध्यान से ट्रेड करना है, प्रॉपर तरीके से। हाँ, नीचे के लेवल के आसपास अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन मिलता है तो फिर आप यहाँ पे बुलिश कैंडल को देखते हुए एक बार बाइंग कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर आपका गैप अप ओपन होता है 54,000 के ऊपर अगर ओपन हो जाता है या 54,000 के आसपास होता है, तो यहाँ पे आपको एक बार पुट का ट्रेड ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से सेलर का एक्टिव होना एक बार बनता है, क्योंकि वो एक्टिव होंगे तो यहाँ से फिर मार्केट को नीचे की साइड लेके आएंगे, 300 से 400 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे। इस तरीके से गैप अप और गैप डाउन के केस के अंदर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। चैनल पे विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच।